हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिंह आपके लिए लेकर के आया हूं आरआरबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेई 2019 में सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया है और आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में सिर्फ सेकेंड में भी पूछा गया है। और यही क्वेश्चन आरआरबी एलपी और टेक में 2018 सिर्फ सेकेंड में ही पूछा गया है। तो अब जो एग्जाम आपके आ रहे हैं 25 में है जो है आपका एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारी और कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं ये क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ वेट। हाँ, तो भार का एसआई इकाई क्या होता है? जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है किलोग्राम या फिर न्यूटन या फिर ग्राम या फिर डाइन। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, किलोग्राम आखिर होता क्या है। जैसे ये हमारे पास कोई एक ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो इसका मास क्या होगा? मास का मतलब क्या होता है? कितने मटेरियल से ये मिलकर के बना है, उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और न्यूटन हमारा क्या होता है? न्यूटन हम लोग क्या निकालते हैं जब हमें फॉर्मूला दे रखा होता है F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। अब यहां पर देखो ये क्या है, मास को हम लोग किसमें लेंगे? किलोग्राम में। और एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को हम लोग किसमें लेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेंगे। तो ये यूनिट जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसआई में न्यूटन भी बोल सकते हैं। इसका फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब यही बॉडी जो एम मास की बॉडी है ये अर्थ पे गिर रही है। कहां पे गिर रही है? पृथ्वी पे, जो हमारी धरती है उस पे ये बॉडी क्या कर रही है? ये रखी हुई है। तो अर्थ क्या, हम लोग जानते हैं कि जिसका भी कुछ मास होता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। अब मास कितना होगा? एम। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, जो हो गया हमारा mg। तो यहां पर भी m एक की जगह क्या आ गया? g आ गया। ये भी हमारा त्वरण है और ये भी क्या है? त्वरण है। तो दोनों का ही यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। यानी जो हमारे पास भार है, भार का जो इकाई होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। ग्राम बहुत छोटा यूनिट है, ये भी मास का ही होता है। और डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट में। ये किसमें यूनिट, ये किसका है? सीजीएस। मतलब अगर हमें दूरी किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। मास किसमें दे रखा है? ग्राम में। और टाइम किसमें दे रखा है? सेकेंड में। तब हम किसको यूज करेंगे? तब जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी? हमारे पास डाइन हो जाएगी। लेकिन भार का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस को। थैंक यू दोस्तों।